नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग, बड़ी लापरवाही आई सामने। बड़ेसरा गांव के निजी स्कूल में की गई छापेमारी। गुजरानी के ग्रामीणों ने जलघर में लगाए घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप। कॉलेजों में लगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। औद्योगिक शिक्षण संस्थान में होंगी अब 25 नवंबर से परीक्षाएं। विभिन्न ट्रेड्स के लिए छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने शहर में मिठाइयों की दुकानों पर की छापेमारी। पनीर और खोए के लिए सैंपल्स। शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा, स्कूल्स, कॉलेजेस और संसद तक बंद रहे, उसी कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों को ताक पर रखते हुए भिवानी के एक निजी विद्यालय में मासूम बच्चों की क्लासेस धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग की छापेमार कार्यवाही के बाद मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह चौरान ने विभागीय कार्यवाही की बात कही। भिवानी के एक निजी स्कूल में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। यहाँ पर न केवल बड़े बच्चों बल्कि मासूम बच्चों की भी क्लास लगाई जा रही थी, लेकिन कोई भी नियम या सावधानी यहाँ देखने को नहीं मिली। जैसे ही सीएम फ्लाइंग की टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल स्टाफ के साथ बच्चों में भी हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने विभागीय कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी मौके पर बुलाया और जांच शुरू की। यहाँ के हालात देखकर खुद सीएम फ्लाइंग की टीम और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम भी हैरान और दंग रह गई, क्योंकि यहाँ पर पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं लगाई जा रही थी और ज्यादातर बच्चों के पास ना तो मास्क था, ऊपर से सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़ेसरा गांव के एक निजी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगाई जा रही है, जो कोरोना महामारी में एमएचए के नियमों की सरेआम उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि स्कूल के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमें सूचना मिली थी कि बाल हितकारिणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ेसरा में रेगुलर क्लास लगी हुई है। छोटे बच्चे क्लास लगी हुई है, पहली से लेकर और +2 तक। एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चे ही ओनली सिर्फ अपने डाउट पूछने के लिए स्कूल में आ सकते हैं, वो केवल अपने परिवार की अनुमति लेकर। लेकिन यहाँ पे हमें देखा कि 1st से लेकर और 12th तक क्लास रेगुलर क्लास लगी हुई हैं। 1st के, 2nd के, 3rd के बच्चे, छोटे बच्चे, और ना डिस्टेंस भी नहीं थी उनके अंदर, और बच्चे बड़ी भीड़ के अंदर बैठे हुए हैं, जो एमएचए गाइडलाइन के खिलाफ है। और अगर उसकी गाइडलाइन देखते हुए तो हम 188 की कार्रवाई पुलिस में करवाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की रेगुलर क्लासेस लग रही हैं, तो हमने आके देखा यहाँ पे तो वास्तव में वो बात सच्ची मिली। 1st to 12th तक के सभी क्लासेस में बच्चे थे। कुछ क्लासेस में तो 100% अटेंडेंस पाई गई, जो कि विभागीय नियमों के अनुसार और डिजास्टर मैनेजमेंट और एमएचए की गाइडलाइन का सरासर उल्लंघन पाया गया है स्टूडेंट स्ट्रेंथ को देखते हुए। बाकी हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, जो भी विभागीय कार्रवाई बनेगी उच्च अधिकारियों को उस बारे सूचित किया जाएगा और जो भी कमियां मिली उनके खिलाफ कार्रवाई विभागीय नियमानुसार की जाएगी। गांव गुजरानी के ग्रामीणों ने गांव के जलघर के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री को ले आक्रोश जताया और ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाए जाने की बात कही।
गौरतलब है कि करीबन 15 वर्ष पहले बने इस जल घर का पुनर्निर्माण चल रहा था, जिसमें लगाई जा रही निर्माण सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। जिले के गांव गुजरानी के लोगों ने आज जलघर के सामने जमकर बवाल काटा। कारण था जलघर के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। आपको बता दें, इस जलघर का निर्माण करीबन 15 साल पहले हुआ था और अब इसका पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने काम को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, गाँव वासियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए जलघर के गेट को ही बंद कर दिया। गांव के ग्रामीणों ने लाखों रुपए के घोटाला होने की बात कहते हुए सामग्री के सैंपल भरवाए और अच्छी सामग्री न लगाने की स्थिति में जलघर को ताला लगाने की बात कही। पुरानी जलघर बना था जी 15 साल पहले और अब उसकी मेंटेनेंस हो रही है, तो ये सब टूट फूट गया था। इसके लिए 37 लाख रुपए इसके मेंटेन के आए हैं, लेकिन अधिकारियों ने यहाँ रेत 20 पीपे रेत के और 1 पीपा सीमेंट का डाल के इसमें लिपापोती कर रहे हैं, जबकि जो दो पीपे उसके क्रेशर के और 1 पीपा सीमेंट का इसमें डालना चाहिए, लेकिन वो बात कोई नहीं है। यहाँ ये सब अधिकारी लिपापोती करके इसको खाने के चक्कर में हैं और पूरे गांव वाले यहाँ इकट्ठे हुए, पूरे गांव की पंचायत हुई, पूरे गांव ने निर्णय लिया है अगर इसका जो पैसा आया और पूरा पैसा इसमें नहीं लगा तो इसमें हम काम रोक देंगे, बिल्कुल काम नहीं होने देंगे। 15 साल पहले हमारे गांव में वाटर वर्क्स बना था। 15 साल से आज तक हमारी कोई मेंटेनेंस का पैसा इन्होंने कागजों में खाया है। आई गर्मी में 2 ट्यूबवेल दिखावा और उसके पैसे भी खा जाए हैं। 4 महीने हो गए गांव में पानी आए, प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। अब जब शुरू किया तो घटिया सतर की जो सामग्री है वो लगाई गई। सीमेंट चेक करो, आज हमने उनके सैंपल भरवाए हैं। कल हम एससी साहब से मिले थे, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई थी एक्शन की एसडीओ की, वो आज सैंपल ले गए हैं। अगर सच्ची रिपोर्ट नहीं आई, क्रेशर जो है वो इतना बेकार है। रेती का क्या काम है, रेती डाल रखी है जी उसमें। जल्दबाजी में एक नकली क्रेशर डाल दिया था, अभी बदल दिया जाएगा। आज तक हमें उसको अफसरा ने जा कह के खूब छक लिए, आज तक ना तो फिल्टर पानी का खातर क्रेशर आकर वो आया है, जहाँ जी बिला ट्रक भर के आन ला रहा है, आज तक वो ट्रक नहीं पहुँचा है और सारा गांव का पानी तो एलर्जी हो रही है, गंदा पानी आया है। इससे हमें छुटकारा मिला है। इन्हें अफसरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर के महाविद्यालयों में पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं के दाखिले की काउंसलिंग के लिए दूसरी लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। इस लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया है वो अपनी फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। वहीं दाखिलों के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट 2 नवंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद ही महाविद्यालयों में आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। कॉलेज में दाखिले को लेकर ओपन काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आज शुक्रवार को जारी कर दी गई, जिसे देखने के लिए विद्यार्थी शहर के विभिन्न कॉलेजेस में पहुंचे। कॉलेजों में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 3 काउंसलिंग रखी गई हैं, जिसमें आज अक्टूबर 30 को दूसरी काउंसलिंग हुई और उसकी लिस्ट लगा दी गई। तीसरी कट ऑफ लिस्ट 2 नवंबर को लगेगी और इसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। अपडेट करते हुए ये बताना चाहूँगा कि जो 28 तारीख को जिन बच्चों ने फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उसमें BA1 में 147 की सीट लिस्ट लगी थी और जिसमें से 115 बच्चों ने फीस जमा करा दी है। अब हमारे पास BA1 में टोटल 599 बच्चों ने दाखिले ले लिए हैं। मात्र 41 सीट टोटल सैंक्शन इनटेक के अनुसार बाकी है। उसी प्रकार से बीकॉम में जो 22 बच्चों की लिस्ट लगी थी, उसमें से 20 बच्चों ने फीस जमा करा दी है और बीकॉम 1 में केवल 12 सीट बाकी हैं। BSc में जो 21 बच्चों की लिस्ट हमने कल लगाई थी, फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, उन 21 में से 17 बच्चों के द्वारा फीस जमा करा दी गई है। इस प्रकार से BSc नॉन मेडिकल में टोटल 172 विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है और 38 सीट बकाया है। मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि आज की फिजिकल काउंसलिंग, जो कि फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग का सेकंड स्टेज है, उसमें BA1 के लिए टोटल 167 विद्यार्थियों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है और BSc में टोटल 21 विद्यार्थी और बीकॉम में अब तक टोटल 12 विद्यार्थी रिपोर्ट कर चुके हैं। आज दोपहर 3 बजे तक फिजिकल काउंसलिंग रहेगी। जो भी विद्यार्थी इस उद्देश्य के लिए महाविद्यालय में आएगा, उसके अटेंडेंस को, उसकी पार्टिसिपेशन को हम ऑनर करेंगे
और विद्यार्थियों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी आज की फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कल सुबह उनको 9 बजे जो लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, उसकी जानकारी के लिए और उसके बाद फीस जमा कराने के लिए वो विद्यार्थी दोबारा महाविद्यालय में एक बार अवश्य आए। जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग में नंबर नहीं आया था या जो पहली कट ऑफ लिस्ट में स्थान पाने से वंचित रह गए थे, उन विद्यार्थियों का आज लिस्ट में नाम आया। लेकिन आज भी जो विद्यार्थी रह गए उन्हें 2 नवंबर को दोबारा कॉलेज में पहुंचकर अपनी ओपन काउंसलिंग में भाग लेना होगा और आगे की प्रक्रिया करनी होगी। काउंसलिंग में स्थान पाने के बाद फीस जमा कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। जनरल में हमारे एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है और 54 की हमारे अपीयर हुए हैं आज कैंडिडेट्स, जिनमें से 23 की लिस्ट लगी थी, जिसमें BCA, BCB, SC और ये DSC जो स्टूडेंट है इनकी लिस्ट लगी थी 23 की। 54 अपीयर हुए, जबकि इतना हमारे पास था नहीं। और अब 2 नवंबर के बाद ये पोजीशन क्लियर होगी कि अगर बची हुई जो सीट्स हैं वो कन्वर्ट की जाती हैं या नहीं की जाती। ये BA का स्टेटस है। BCom एडिड में एक लिस्ट लगी थी, एक ही स्टूडेंट अपीयर हुआ। BCom सेल्फ फाइनेंस में 35 कैंडिडेट अपीयर हुए, जिनमें से एक था लिस्ट में BCA में, ओनली 1 कैंडिडेट वाज देयर। BCom ASM में 5 की लिस्ट लगी थी और 5 ही अपीयर हुए। BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 6 अपीयर हुए, यहाँ प्रेजेंट थे और 5 की लिस्ट थी। BCA में 10 कैंडिडेट आए थे और 10 की ही लिस्ट थी, 10 एडमिशन आज हुए हैं। BSc मेडिकल SFS में 15 प्रेजेंट थे, 15 कैंडिडेट, जिनमें से 4 की लिस्ट थी। BSc नॉन मेडिकल SFS में भी 10 प्रेजेंट थे और लिस्ट में 2 लोग थे। तो ये आज का स्टेटस है। बाकी आगे तो देखिए कि DHE ने जो ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें नो डाउट हमारे लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए नया है। कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं है, मींस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, उनके हाथ में कुछ नहीं है। DGHE से सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो अलॉट होके आते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन्स हो रहे हैं। कोविड-19 के चलते प्रत्येक तरह की गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे शिक्षा विभाग में भी रुकी हुई परीक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में औद्योगिक शिक्षण संस्थान के सभी ट्रेड्स के लिए विभाग द्वारा परीक्षा संचालन की तिथि जारी कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के उप प्राचार्य जगदीप शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी। कोविड-19 महामारी ने पूरे देश में अपना आतंक बनाया हुआ है। इस महामारी के कारण सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों पर इसका असर देखने को मिला था। इसमें बच्चों की परीक्षाएं भी प्रभावित हुए नहीं रह सकी। कोरोना के कारण हांसी रोड स्थित औद्योगिक शिक्षण संस्थान में भी पिछले सत्र की विभिन्न ट्रेड की परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी। इन शिक्षक संस्थानों में कोरोना महामारी के चलते बंद करना पड़ा तो इनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई। अब इन सभी ट्रेड्स में सरकार ने इनकी परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। जब इस बारे में औद्योगिक शिक्षण संस्थान के उप प्राचार्य जगदीश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले सत्र की परीक्षाएं रोक दी गई थी, जो कि अब 25 नवंबर से होनी सुनिश्चित की गई हैं। इसमें कोविड-19 की सभी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराई जाएंगी। ये ऐसा है, विभाग निदेशालय ने निर्णय लिया है, कोविड के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी बच्चों की, क्लासेस तो लाइन लगती रही, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन की बजाय परीक्षाएं ली जाएगी, उनकी ऑफलाइन ली जाएंगी और इसकी तिथि 25 नवंबर से निर्धारित की गई है। प्रैक्टिकल पहले होंगे और जो परीक्षाएं लिखित होंगी वो 25 नवंबर से आरंभ होगी। ये सभी जो 1 वर्षीय और 2 वर्षीय डिप्लोमाज है ITI के, 250 और 300 के बीच में तकरीबन बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। शिक्षा का जो स्तर होगा वो SOP के मुताबिक जो केंद्र की हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, हर बच्चे के मास्क चेक किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा आने से पहले। जो भी हिदायतें सरकार ने दी गई है कोविड-19 के लिए, वो सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा और पालन के तहत ही परीक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।
त्योहारों का अवसर है और ऐसे में दिल्ली व अन्य स्थानों से नकली खोया लाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। यह कहना था सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज का। सीएम फ्लाइंग भिवानी के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पिछले दिनों से छापेमारी और नकली पदार्थ बेचने वालों को पकड़ रही है और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू होता है, मिठाइयों में मिलावट और नकली खोआ का भी काम जोरों पर बाजारों में शुरू हो जाता है। इस मिलावट के धंधे को रोकने और इस प्रकार के मिलावटखोरों से बचने के लिए आज सीएम फ्लाइंग ने शहर में कई स्थानों पर मिठाइयों और पनीर की दुकानों पर छापेमारी की। जब इस बारे में सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज आजाद सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिवाली का त्योहार आने वाला है और इस दौरान दिल्ली और राजस्थान से नकली खोआ और पनीर लाने वाले गिरोह सक्रिय हो जाता है। मिठाइयों में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, इस कारण शहर में पनीर और खोआ बनाने वाले दुकानदारों से सैंपल्स लिए जा रहे हैं और अगर किसी भी दुकानदार का सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो सीएम फ्लाइंग उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जैसा हमें पता लगा है भाई ये खोआ जो है राजस्थान से, यूपी से, देने बाएं दूसरी स्टेटों से ले रहे हैं, तो हमें शक है कि भाई ये ऐसा तो ना है कि कोई डुप्लीकेट बनाते हो, किसी दूध की बजाय कोई और केमिकल यूज। तो सर मिठाई दुकान किस किस के सैंपल लिए जा रहे हैं सर शहर में? अब आज शुरू किया हमने, ये पहली बार आए हैं। पवन शर्मा है ये, हम अमीजगढ़ चौक है ये, कोई सर्कुलर रोड पर चौधरी बंसीलाल पार्क के नज़दीक। इसके आपने देखा होगा भारी मात्रा में खोआ है और खोआ अभी प्लास्टिक की पन्नियों में पैक किया हुआ है, जो बहुत ही गलत है। खाने की चीज़ को प्लास्टिक की पन्नियों से अवॉइड करना चाहिए। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आगे उसको देखते हुए त्यौहार को साफ़ सुथरी मिठाई बेचें और ना ही इसके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन तो कराएं। क्योंकि कोई भी आप व्यापार करते हो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। स्थानीय हांसीगेट क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के पास शहनाज हर्बल सैलून का शुभारंभ किया गया। इस नाम से जहां देश भर में प्रसिद्ध सैलून चल रहे हैं, वहीं भिवानी स्थित सैलून का शुभारंभ श्रीमती रोशनी देवी द्वारा किया गया। शुक्रवार को हांसीगेट क्षेत्र में शहनाज हर्बल हुसैन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक अजीत सिंह शौरान की धर्मपत्नी रोशनी देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सैलून संचालिका ने भी सैलून में दी जाने वाली सभी सर्विसेज की जानकारी दी। शहनाज हुसैन इज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ शहनाज हुसैन ग्रुप। शहनाज हुसैन 50 साल पुरानी प्रमुख महिला उद्यमी हैं, जो न कि केवल इंडिया इवन अब्रॉड में भी फेमस है। आपके शहर भिवानी आ चुकी हैं। कोविड-19 अभी गया नहीं है और लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है। भिवानी हलचल परिवार एक बार फिर आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता है कि आप मास्क पहनें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना संक्रमण महामारी से भिवानी जिले में अब तक 3751 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 3436 ठीक भी हो चुके हैं और अब जिले में 262 एक्टिव केसेस बचे हैं। शुक्रवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था। वहीं 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 850 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भी भेजे। जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 3751 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3436 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 262 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 850 सैंपल भी लिए जा चुके थे। यूं तो आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते रहते हैं, लेकिन शायद नगर वासियों को कोरोना का कोई डर नहीं लगता। सरेआम शहर की सड़कों पर लोगों को बिना मास्क देखा जा सकता है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए ही जाते हैं, लेकिन हमारे शहर वालों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते साफ देखा जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों को भिवानी हलचल के कैमरे ने भी कैद किया। मास्क लगाना तो दूर, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा हुआ था। कोरोना के केसेस वैसे तो अभी डाउन जा रहे हैं, बट क्योंकि अभी जो दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है तो उसमें भीड़ होने की वजह से केसेस बढ़ने की आशंका हो सकती है। तो उसमें मेरी यही राय रहेगी सबके लिए कि आप भीड़ वाले इलाकों से बचें और अगर मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर लगा के रखें, मास्क पहन के रखें, दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडीज़ में, उनके लिए हमने कोरोना टेस्ट कंपलसरी कर दिया और जो एडमिटेड हैं, जो सर्जरीज़ हैं, एंटीनेटल जो फीमेल्स हैं
जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उन सब पेशेंट्स का हमने सैम्पलिंग कंपल्सरी करते हैं। कि हम मॉलिक्यूलर लैब जल्दी ही खोलने वाले हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार है, हमारा ऑलमोस्ट फिनिशिंग एंड पे है। इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ जो सेंटर से आने थे HMSCL से, वो आ चुके हैं। कुछ हमने जेम पोर्टल से परचेज़ किए हैं, तो विद इन वीक हम इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग, बड़ी लापरवाही आई सामने, बड़ेसरा गांव के निजी स्कूल में की गई छापेमारी। गुजरानी के ग्रामीणों ने जलघर में लगाए घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप। कॉलेजों में लगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। औद्योगिक शिक्षण संस्थान में होंगी अब 25 नवंबर से परीक्षाएं। विभिन्न ट्रेड्स के लिए छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने शहर में मिठाइयों की दुकानों पर की छापेमारी। पनीर और खोए के लिए सैंपल्स। शुक्रवार को 40 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। हमारे संग में बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।